नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आप सभी से वादा किया था कि 6 बजे, ठीक 6 बजे एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे कि कौन कहां से जीत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन जो अपने समूहों में अलग अलग पार्टियों का एक समूह बनाया है इंडिया गठबंधन ने अलग अलग राज्यों में, तो देखते हैं किसमें कितना दम है और कौन किस राज्य में कितनी सीटें पा रही है, कौन सी पार्टी। ठीक 6 बजे एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि कौन से राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की इससे शुरुआत हम कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसकी कितनी सीट आ रही हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में टोटल सीट हैं 6 सीटों में से किसको कितनी सीटें जाएंगी किसके खाते में, तो 6 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सीट भाजपा की झोली पर आती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट है वो अदर पार्टी के नाम हो सकती है। तो आप देखिए इसमें बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर में। इस बार जमकर वोटिंग हुई है। कश्मीर घाटी से लोग रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है लोगों ने। आम लोगों के साथ ही नेताओं ने भी वोट डाला है। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों ने वोट डाले हैं। श्रीनगर के लोगों ने खुलकर मतदान किया है। श्रीनगर में इस बार 5 बजे तक की 35.75 वोटिंग हुई थी। इस बार कह सकते हैं कि पिछले सभी चुनाव के रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं जम्मू कश्मीर में। चुनावी मैदान में अपनी पार्टी से मोहम्मद अशरफ मीर हैं। खुशी का माहौल है, वो बता रहे हैं कि युवाओं में खुशी का माहौल है और जमकर वोटिंग की है इस बार जम्मू कश्मीर में। महिला उम्मीदवार मात्र एक है, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है। भाजपा से मौजूदा सांसद जुगल किशोर है जम्मू में, लेकिन असली मुकाबला 2 कैंडिडेट के बीच है। रमन भल्ला और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। रमन भल्ला और जुगल किशोर शर्मा जम्मू से भाजपा के प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। महबूबा मुफ्ती हैं, वो अपना वर्चस्व जम्मू कश्मीर में रखती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 370 हटाने के बाद में क्या भाजपा को ये फायदा जम्मू कश्मीर में मिल पाएगा और 6 सीटों का रवैया क्या कुछ कहता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जम्मू कश्मीर में टोटल सीट हैं 6, जिनमें से 4 इंडिया गठबंधन को जा रही है, एक भाजपा के नाम और एक है वो अदर पार्टी को जाती हुई दिख रही है। तो रवैया जम्मू कश्मीर का हमने आपको बताया है और दूसरा रवैया हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड का। तो देखिए, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और उत्तराखंड की 5 सीटों इस बार भाजपा भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले ही चरण में 19 अप्रैल को सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल से भाजपा ने अनिल बलूनी को टिकट दिया है। सभी दिग्गज नेता अनिल के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत को टिकट दिया है भाजपा ने। टिहरी सीट से माला राजलक्ष्मी को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। अल्मोड़ा से अजय टमटा को और नैनीताल से अजय भट्ट को 2019 में सभी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की रही थी। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी हमारे एग्जिट पोल के अनुसार तो 5 सीटें एक बार फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीटें, कुल सीटें हैं 4, जिनमें 2 इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि हम कह सकते हैं कि बराबर का मामला है, 2 कांग्रेस की तरफ तो 2 हैं वो भाजपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में सबसे हॉट सीट मंडी बन चुकी है, जिसमें बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और राज परिवार के किंग विक्रमादित्य की लड़ाई है। भाजपा ने कंगना रनौत को मंडी लोकसभा चुनावी सीट से उतारा है। विक्रमादित्य कांग्रेस के वहां से प्रत्याशी हैं। 2-2 सीट बराबर की टक्कर देखी जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटों में से 2 भारतीय जनता पार्टी को और 2 कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पंजाब की कि पंजाब में रवैया क्या कुछ है। लोकसभा चुनाव
2024 में। तो देखिए टोटल सीट है पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 10 इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें अन्य पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन का तालमेल है वो आम आदमी पार्टी से तो है, लेकिन द फैक्ट इंडिया न्यूज चैनल, हमारा न्यूज चैनल सीधे तौर पर एग्जिट पोल दे रहा है कि 10 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं, 1 सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटों पर अदर पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है। 13 सीट है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टोटल सीट हैं 13 पंजाब में, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है कई दशकों तक और भाजपा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। अकाली दल हार जीत तय करता हुआ नजर आता है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से पंजाब का सियासी वातावरण है वो कुछ अलग ही बदला सा नजर आया है। पिछले चुनाव में भाजपा और अकाली दल का अलायंस रहा, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में अकाली दल और भाजपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इनका अलायंस टूटना दोनों के लिए नुकसान है। अकाली दल रूरल क्षेत्र में अपना प्रभाव डालता है, किसान आंदोलन एक ऐसा फैक्टर बन गया है जिसकी वजह से पंजाब में भाजपा को नुकसान होगा और इस बार आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लेकिन पंजाब में ऐसा नजर नहीं आता है। दोनों के अलायंस से दोनों को फायदा हो सकता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। अब आप बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में मात्र 1 लोकसभा सीट है जो भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हां, इंडिया गठबंधन को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ में संजय टंडन को भाजपा ने मौका दिया है। कांग्रेस ने मौजूदा सांसद मनीष तिवारी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक है इस बार, और इस बार भी ये सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है, यानी कि मनीष तिवारी को ये सीट हासिल हो सकती है। लेकिन मनीष तिवारी पर बाहरी होने के आरोप भी लगे हैं, जबकि संजय टंडन स्थानीय हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कुल सीटें 10 हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही हैं। तो देखिए हरियाणा में कुल सीटें 10 हैं और भाजपा ने हरियाणा की 2019 में 10 में से 10 सीटों पर राज हासिल किया था, लेकिन इस बार जेजेपी पार्टी से भी भाजपा का चुनाव से पहले ही जो गठबंधन है वो टूट चुका है। 10 सीटों में अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और सिरसा सोनीपत ये ऐसी सीटें हैं। 1 सीट सीधे तौर पर कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है और वो सीट है रोहतक से, जहां दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लगातार ये चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन हिसार और सिरसा पर भी इस बार पेंच फंसा हुआ है, यानी कि 10 सीटों में से 5 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि बराबर की टक्कर है हरियाणा में। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 कुल सीटें हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं दिल्ली में, जिनमें से 4 हैं वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही हैं। 7 सीटों का गणित मैंने आपको बता दिया है दिल्ली में, कि दिल्ली की 7 सीटों में भाजपा ने इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को रिपीट किया है। उनके सामने कांग्रेस और कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया लाल कुमार हैं और बाकी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट बदले हैं। भाजपा ने इस बार एक ही सीट पर अपना प्रत्याशी रिपीट किया है। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज को इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन ने सोमनाथ को अपना चुनावी मुद्दे के साथ में चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने महाबला मिश्रा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कमलजीत शेरावत बीजेपी से प्रत्याशी हैं। दक्षिणी दिल्ली में इंडिया गठबंधन से सहीराम पहलवान हैं, रामवीर बिदुड़ी बीजेपी से प्रत्याशी हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल सीटें लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से 25 के 25 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार नजर लग सकती है हैट्रिक लगने में भाजपा की। इस बार
टोटल सीटों में से, कुल 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 18 सीटें भाजपा के पास रहने वाली हैं, यानी कि 25 के 25 जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती थी वहां सिर्फ 18 सीटों पर ही सिमट जाएगी। और इस बार खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का खाता तो खुल रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर 26 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 सीट, 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है 26 सीटों में से। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। अब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 23 इंडिया गठबंधन को जारी हैं, 57 है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहने वाली हैं। यानी कि 80 सीटों का गणित सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें कि 23 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को जाएंगी, जहां पर समाजवादी पार्टी भी अपना वर्चस्व रखती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी भी अपनी जो खासा अपनी परफॉर्मेंस वहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली से वे प्रत्याशी हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में उनको हार का सामना, राहुल गांधी को उनके सामने करना पड़ा था, स्मृति ईरानी के सामने। लेकिन देखना ये होगा कि यूपी की 80 सीटों में से 23 इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही हैं, 57 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। तो अब बात करते हैं अगले राज्य की, हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में टोटल सीट हैं 40, कुल 40 लोकसभा सीटों में 15 सीटें कांग्रेस की तरफ, यानी कि इंडिया गठबंधन को बिहार में 15 सीटें मिलने जा रही हैं। 25 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। 40 सीटों का गणित हम बता रहे हैं कि बिहार में 15 सीटें हैं वो जाने वाली हैं इंडिया गठबंधन को, और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। एमपी की हम बात करें कि मध्य प्रदेश में टोटल सीटें हैं 29 सीटों का गणित अगर हम समझने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश में 4 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि मध्य प्रदेश में अच्छा खासा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, कुल 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें हम बात करें कि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि 11 सीटों में से 2 सीट है वो इंडिया गठबंधन को जाएंगी और 9 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को नजर आएंगी। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी रख रही है। झारखंड की हम बात करेंगे, 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में, और जिनमें से 14 लोकसभा सीटों में से 5 हैं वो इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। 9 सीटों पर अपनी जीत भारतीय जनता पार्टी दिखाती हुई नजर आ रही है। ये झारखंड की हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में क्या इस बार चुनावी मुद्दा रहने वाला है और चुनावी माहौल क्या बना हुआ है। ओडिशा में कुल सीटें हैं 21, और 21 में से 1 है वो सीट जाती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन को। 11 सीट हैं वो नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और 9 सीटें वो अन्य पार्टी को जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का बुरा हाल है उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वहां पर किसको कितनी सीटें आ रही हैं, कुल सीटें 42 हैं, और 42 में से 28 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं, 14 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और 0 अन्य पार्टी को नजर आ रही हैं। वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे थे, 42 टोटल सीटें हैं। असम की हम बात कर लेते हैं कि असम में क्या इस बार नज़ारा है। राजनीतिक मुद्दे की हम बात करें तो असम में माहौल है वो 14 लोकसभा सीटों पर टिका हुआ है। कुल लोकसभा सीटें हैं असम में 14, उनमें से 4 हैं वो इंडिया गठबंधन को जारी हैं और 10 हैं वो 10 भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अच्छी पकड़ है वो भारतीय जनता पार्टी ने असम में भी बनाई है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो 11 सीटें हैं, जिनमें से 3 इंडिया गठबंधन, 5 भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें अन्य पार्टी के खाते में है। महाराष्ट्र की हम बात करें कि महाराष्ट्र में चुनावी माहौल क्या है और किसको कितनी सीटें आ रही हैं। महाराष्ट्र में 27 सीटें इंडिया गठबंधन को जारी हैं, 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 0 अन्य पार्टी को नजर आ रही है। यानी कि 27 पार्टी इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ेगी इस बार इंडिया गठबंधन। 48 में से 27 इंडिया गठबंधन, 21 भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटका की हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटका में क्या कुछ हाल है इस बार।
16 सीटें इंडिया गठबंधन को, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। और कुल सीटों की हम बात करें तो कर्नाटक में कुल सीटें हैं 28 सीटें, जिनमें से 16 सीट पर इंडिया गठबंधन अपना राज जमाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं 12 सीटों पर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि खास बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। हाल ही में चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। केरला की हम बात कर लेते हैं कि केरला में क्या कुछ मिजाज है सियासत का। कुल सीटें हैं 20 और 20 में से 19 सीटें हैं वो जा रही है इंडिया गठबंधन को। एक सीट है वो मात्र भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगेगी, यानी कि केरला में भी इंडिया गठबंधन अच्छी खासी परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में 40 टोटल सीटें हैं, जिनमें से 36 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल सकती है और 2 सीटों पर अन्य पार्टी, यानी कि 40 में से 36 सीटें इंडिया गठबंधन को, 2 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, 25 सीटें कुल लोकसभा की आंध्र प्रदेश में हैं, जिनमें से 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन को जा सकती है और 14 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और 10 सीटें अन्य पार्टी को, यानी कि 25 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 10 सीटों पर अन्य पार्टी का राज रहने वाला है। अब टोटल हम बता देते हैं कि कुल लोकसभा सीटों में से देश पर कौन कितनी सीटें पा रहा है। इंडिया गठबंधन 229 सीटें पा रहा है। जो बिल्कुल हम सटीक आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। 229 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं। 285 सीट हैं वो एनडीए को मिल सकती हैं और 29 सीटों पर अन्य पार्टी इस बार जीत दर्ज कर सकती है, यानी कि 285 जहां भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और बीजेपी की मिलाकर के 400 पार का आंकड़ा दे रही थी, वहां 285 पर सिमट सकती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।